नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 मई 2024 और यहां पे 15 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर दोस्तों आपके सामने में हाजिर हूं। देखिए, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ है। जो लेवल्स आएंगे, अगर आप उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, कल मैंने कहा था कि आज ये पॉजिटिव रहने के ज़्यादा चांस लग रहा है, जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को या जिस तरह का मूवमेंट आया हुआ है। तो फिलहाल वही हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि ये ट्रेंड लाइन अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो एक बार फिर से खरीदारी आ जाएगी। तो सेम कंडीशन है कि ये ट्रेंड लाइन अभी हमारा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, जो भी मैंने हटाया है यहाँ पर से। अब आज देखिए, ऊपर और नीचे विक्स है, लेकिन बीच के आसपास में कहीं ना कहीं बॉडी है, यानी कि ऊपर थोड़ा जैसे से ये चढ़ रहा है ना, तो एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। हाई लगाया है 47,937, यानी कि 48,000। इसका बात मैंने कहा था कि यहाँ इसको ब्रेक करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हेवी है यहाँ पे। ठीक है, तो 48,000 का रेजिस्टेंस ये ले रहा है। इसके अब नई तेजी इसके ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर आप ये 48,400 तक के लेवल बना सकता है। खराब 47,500 के नीचे, अगर ये 47,500 के नीचे निकलता है तो खराब होगा। 47,000 इसका मेन सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो 47,000 सपोर्ट नीचे, 48,000 ऊपर रेजिस्टेंस है। 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। पहले ऑप्शन डेटा पे देखेंगे, फिर लेवल्स की बात करेंगे। एट द मनी हम लोग 47,900 पर ट्रेड हो रहे हैं, 47,900 के आसपास में क्लोज हो रहे हैं। पीसीआर वैल्यू 0.77 है। ठीक है, ओवरसोल्ड है, दिक्कत नहीं है। कल है इसका बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, बुधवार है ना। यहाँ पे लगभग 9.25 लाख पुट राइटर है और यहाँ पे लगभग लगभग आपका 14 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। तो ये एरिया जो है ना, मेक और ब्रेक लेवल, अगर इसके ऊपर टिकता है 47,900 के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है और 48,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहां पे लगभग 14,23,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 33 लाख है, डबल से भी ज्यादा है। यानी कि ये एरिया 48,000 बहुत ही खराब स्थिति है इसका, इसको ब्रेक करना दिक्कत है। हाँ, एक चीज ये हो सकता है कि ये ऊपर जाए और 48,000 के पास में टच करके उसी के आसपास में इस तरह से अगर ये ट्रेड करता रहा जैसे कर रहा हूं, तो हो सकता है ये सारे जो कॉल राइटर है ये ट्रैप हो जाएंगे और ये अपनी पोजीशन को कट करेंगे, यानी कि शॉर्ट कवरिंग करेंगे। शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, फिर ये 48,000 के लेवल को ऊपर ब्रेक कर सकता है। तो अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा 48,000 के लेवल को, तो कहां तक जा सकता है, तो हम ये भी डेटा के हिसाब से देखते हैं कि ये कहां तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा 48,200 से 300 तक का लेवल दिखा सकता है, उससे ज्यादा का चांस नहीं है। अब कुछ अच्छी बात हो जाए, सारे लेवल यहाँ शॉर्ट कवरिंग करने लग जाए, तब ये 48,500 भी जा सकता है ना। तो 48,500 बड़ा हडल है, आप यहाँ पे देखिए 48,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा। लगभग 2.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 28 लाख है। तो स्थिति खराब है। नीचे की तरफ में अगर हम देखें तो कहाँ तक, तो 47,000 बढ़िया सपोर्ट है। अगर 47,000 के नीचे निकल जाए तो समझिए कि स्थिति खराब हो जाएगा। अदरवाइज 47,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए। 47,000 पे 24 लाख पुट राइटर है, 24.5 लाख कॉल राइटर, मात्र 4 लाख से भी कम है। और उससे भी पहले कहाँ पर आता है, तो 47,500 पे अगर पुट राइटर देखते हैं तो 22.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 10 लाख के आसपास में है, 10.5 लाख, तो डबल का मुकाबला है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि 47,500 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। 2:30 बजे के बाद अगर ये 47,500 के नीचे चला गया तो आपको 200 पॉइंट का गिरावट मिल सकता है। और 2:30 बजे के बाद ये अगर 48,000 के ऊपर टिक गया तो फिर 48,300 400 तक के भी लेवल बन सकता है। अब आता हूं इंट्राडे की तरफ में लेवल पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिए क्या हुआ। बिल्कुल एक बड़ी कैंडल 1:45 के आसपास में जो कल बनाया था, और उसके बाद जो रेंज बनाया, ये उसी रेंज को आज फॉलो किया है ना। उसी रेंज को आप देखिए इस तरह से फॉलो करता रहा पूरे दिन, ना ऊपर ना नीचे, लगभग लगभग प्रीमियम ईटिंग जिसको बोलते हैं वही काम किया। बीच बीच में स्पाइक लिया और वो काम कर गया। अब आपको खरीदारी करना है तो 47,900 के ऊपर निकलने के बाद ही खरीदारी करने का कोशिश करना है। डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं, इसकी क्लोजिंग हो रही है 47,860 के आसपास में, 47,900, और उससे भी बढ़िया 47,950 है ना, 47,950। इस दो एरिया के ऊपर निकलता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं। और टारगेट आपको छोटा वाला पहला टारगेट 48,000
और इसको अगर ब्रेक किया फुर्ती के साथ तो 48,100 से लेके 48,200 फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2:30 के बाद अगर ये 48,000 के ऊपर निकला तो हो सकता है फिर ये 48,400 तक भी चला जाए, क्योंकि सारे लोग अपना पोजीशन कट करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे, मार्केट तेजी में कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा तो ऊपर भाग जाएगा शॉर्ट कवरिंग में, है ना। तो इस हिसाब से तो 48,100 200 ये मैक्सिमम। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे और ये 48,000 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, क्योंकि करंट वाला क्या होगा, प्रीमियम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 48,000 नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चला जाता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है इंट्राडे में तब आपको फिर सेलिंग देखने को मिलेगा, जिसका भाव आता है 47,775। कितना का भाव होता है? 47,775 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट 47,700 का पहला और दूसरा टारगेट 47,500 के आसपास में। अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया तो 47,500 इसका क्या बन के आ रहा है, इसका सपोर्ट बन के आ रहा है। तो 47,500 तक ये वापस से क्लेम कर सकता है। बहुत खराब हो गया तो फिर भाई 47, ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसका लो आता है लगभग 47,200 तक, वहां तक एक बार ये अचीव कर सकता है, आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से 47,500 के नीचे नहीं आना चाहिए। 50-75 पॉइंट का बात अलग है। 400 पकड़ लीजिए, 47,400 बस ये ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। अब रात भर में कुछ विदेश में ही कुछ खराब हो जाए तो अलग बात है। पुट ऑप्शन 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये भी गैप अप हो जाता है, देखिए गैप अप हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से तो लोगों ने होल्ड कर रखा है, और ये अगर गैप अप ही हो जाता है 400-500 पॉइंट तो ये 48,300 या 48,200 पर खुलेगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। प्रॉफिट बुकिंग में होगा तो सेल करेंगे। सेल करेंगे गैप अप में तो टारगेट आपको 48,000 तक का नीचे की तरफ में मिल सकता है। खराब होने की कंडीशन में 47,900 से लेके 47,800 तक का भी लेवल देखने को बन सकता है। क्लियर है? कितनों खराब होगा तो अभी लग रहा है जैसा कि चार्ट देखे 47,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 47,800 47,700 पकड़िए, वहां से ये बाउंस कर सकता है। पुट ऑप्शन 46,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते, सॉरी 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये 48,000 है, ठीक है। अब है गैप डाउन। मान लीजिए ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे के एरिया पे खुल गया। अगर ये नीचे के एरिया पे खुल गया और 47,500 पे खुल गया तो एक चांस यहाँ पर बाय का बन सकता है। पहला सपोर्ट एरिया तो यही है। और अगर इससे भी ज्यादा नीचे खुलता है 200 से 300 तो वहां तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, फिर एकदम पक्का बाय करना चाहिए, है ना। यानी कि बाय ऑन डीप होगा और टारगेट ऊपर 47,600 से लेके और 47,900 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो 47,500 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब जरा इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी को देख ले। देखिए अगर मैं कॉल भी देता हूँ पुट भी देता हूँ मार्केट देख के, है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको पोजीशन शिफ्ट करना चाहिए। अगर जिधर का लेवल आएगा उधर जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। जिसका लेवल आएगा उसमें ट्रेड होगा, नहीं जिसका आएगा नहीं होगा। कभी कभी स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 100% तो कुछ होता नहीं है। और बाकी तो आपको पता ही है, 100 टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे, अगर पैसा नहीं बना पा रहे हैं आप तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। एक से नहीं बनेगा तो 10 से भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो आप में भी क्षमता होना चाहिए ना मार्केट को समझने की। अदरवाइज लोग आपको कॉल तो दे देंगे लेकिन निकलना कहाँ पर आप सोचते रह जाएंगे, अगला निकल जाएगा। बात समझ रहे? तो अभी आप देखिए निफ्टी। निफ्टी में क्या हिसाब किताब है? आज का हाई लगाया 22,270, क्लोजिंग कर रहा 22,200 के आसपास में। चलिए अच्छी बात है। तो ये जो रेड कैंडल है इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि 22,300 के ऊपर निकलने के बाद आपको बड़ी तेजी बनेगा। नहीं निकला ना, 270 का हाई लगा के गिर गया ना, तो यही कैंडल है। आप 22,300 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको सीधे 22,500 के आसपास पहुंचता हुआ दिख जाएगा, सीधे 200 पॉइंट। अब 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। खराब अगर इसके नीचे चला जाता तो 21,800 एक बढ़िया सपोर्ट है, वहां से तगड़ा बाउंस आएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम ऑप्शन डेटा पहले देख लेंगे। एट द मनी हम लोग 22,200 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, तो ये 22,200 पे पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 33 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 38 लाख है। क्लियर है? अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे 38 लाख में ये भी हमारे लिए पॉजिटिव कॉल करने की कोशिश है, क्योंकि लोगों ने इसमें एंट्री किया है, बाय किया है।
पोजीशन को इंक्रीज किया, ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अगर इसी एरिया के ऊपर टिक गए तो आपको एक अच्छा पोजीशन बन सकता है, और जो कि आपको 22,300 के आसपास आता हुआ बनाएगा। हाँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 50 लाख पुट राइटर है, लगभग कॉल राइटर है, और पुट राइटर लगभग 17 लाख के आसपास में। इसके ऊपर जाने में दिक्कत है। 2:30 बजे के बाद 22,300 के ऊपर टिका तो 350 से 400 तक का लेवल देखने को बनेगा। कल परसों इसका एक्सपायरी है, इसका ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी का कल है, निफ्टी का परसों होगा वीकली। अब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक ही लेवल है, वो 22,000। उसके नीचे जाने पे ही कुछ सोचेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 22,050 और 22,100 अभी तत्कालिक सपोर्ट एरिया है। लगभग 47,22,100 पर है, और यहाँ पे लगभग 23 लाख कॉल राइटर है 22,100 पे। तो ये एरिया नहीं टूटना चाहिए, 22,100 से 22,050 वाला एरिया नहीं टूटना चाहिए। यहाँ से आपको बाइंग बाइंग और बाइंग बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर एंट्री बनेगा। एंट्री का लेवल देख लेते हैं। देखिए, एंट्री बनाने का अगर कोशिश करना है तो भाई अभी जो स्थिति दिख रहा है वो 22,000। रिस्क लेना है तो फिर 22,250 के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन सही लेवल तो अपने हाई को ब्रेक करेगा तभी। देखिए, 22,270 के ऊपर निकलने के बाद ही एक बाइंग करिए, और मेरे ख्याल से तो अगर 22,300 के ऊपर सस्टेन करे तब बाय करिए, तो आपको अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। 22,350 से 22,450 तक के लेवल बन सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 22,150 के नीचे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है, सेल कर सकते हैं। और ज़्यादा नीचे कुशन नहीं है, 22,100 से 22,050, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करिएगा। ये अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन चूंकि सेल किया है तो पुट ऑप्शन बाय करना चाहेंगे तो 22,150 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। मैं फिर बोल दूं कि मुझे नीचे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट बना है। खराब खबरें आने के बाद ही कुछ हो सकता है। 22,000 के नीचे अगर चला जाए तब जरूर गिरावट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बात है गैप अप। अगर ये गैप अप खुलता है तो अभी मैंने आपको डेटा दिखाया कि कहाँ पे गैप अप में खराब हो सकता है, तो 22,350 और 22,400 वो एरिया है, और पहला एरिया है 22,300। अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, अगर आपने होल्ड कर रखा है तो। टारगेट अगर 22,300 350 के आसपास खुले तो एक बार सेल करिए, 22,400 पे तो पक्का करना चाहिए। नीचे टारगेट आपको मिल सकता है 22,250 से 22,200 तक। खराब होने की कंडीशन में 22,150, फिलहाल उससे ज़्यादा नहीं। पुट ऑप्शन आपको ध्यान देना होगा 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और गैप डाउन में, है ना, गैप डाउन में क्या हो सकता है, गैप डाउन लेवल अगर ये डायरेक्ट खुल जाए 22,100 पर, जैसे 100-150 पॉइंट ऊपर, तो वैसे नीचे तो 22,050, जितना डीप से खुले उतना जल्दी बाय हो जाएगा। टारगेट 22,150 से 22,250 तक के टारगेट बन जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप 22,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा 22,100 वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना गैप से खुले नीचे उतना अच्छा है आपको बाइंग, और 22,050 या 22,100 के आसपास अगर आ जाए तो पक्का बाइंग करना चाहिए। हाँ, 22,000 के नीचे अगर 2:30 बजे के बाद चला जाता है तो फिर थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा बढ़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 15 मई 2024 के लिए, बुधवार के लिए। पसंद आओ जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट अगर लेना चाहते हैं मोबाइल इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में तो आपका स्वागत है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।